आज मन में कुछ खेद सा हुआ, कुछ पीड़ा सी हुई। उसका कारण ये था कि मैं जैसा किसी को चाहता था कि उसे वैसा करना चाहिए और उसने वैसा नहीं किया, और मुझे झूठी सांत्वना दी कि मैं ऐसा करूँगा। परंतु जब मैंने विचार किया गहराई से इस विषय पे कि मेरे अंदर जो खेद हुआ उसका कारण क्या है, कि जो उसने वचन दिया था सामने वाले ने, वो अपने वचन को नहीं निभा पाया या नहीं निभाया। वह दुख का कारण है कि मैंने उससे अपेक्षा रखी। इस कारण से मेरे मन में खेद या दुख या पीड़ा या तकलीफ हुई। जब हम वस्तु स्वरूप की तरफ से विचार करते हैं तो सभी वस्तुओं का परिणाम स्वतंत्र और स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है। जब हमारे अंदर वस्तु स्वतंत्र, वस्तु की स्वतंत्रता, प्रत्येक वस्तु अपनी योग्यता से परिणाम करती है, उसका प्रत्येक कार्य अपनी योग्यता से होता है। जब हम इस बात से इस तरफ से विचार करते हैं तो हमारे मन में खेद नहीं होता। अगर वो मान लेता है तो यह मानते हैं कि सहज योग्यता उसकी ऐसी ही थी, इसलिए उसने मान लिया, तो अहंकार नहीं होता है। और अगर नहीं मानता है तो उसका भवितव्य का विचार करते हैं, जिससे मन में किंचित भी खेद नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र और स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है। उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है ना, मैंने अपेक्षा रखी। मेरा जो कर्तृत्व भाव था, मैं उसको बदलना चाहता था, मैं अपने अनुसार परिणमाना चाहता था, मैं अपने अनुसार चलाना चाहता था। मेरे दुख का कारण मेरे कर्तृत्व है, मिथ्या कर्तृत्व। मैं परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमन करा लूँगा। टोडरमल जी साहब कहते हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन कर रही थी, कर रही हैं और करेंगी। कोई किसी के अधीन नहीं है। जब शरीर अपनी बात नहीं मानता, अपने अनुसार नहीं चलता है, परद्रव्य अपने अनुसार कैसे चलेंगे? इतना सब जानने के बाद भी किस बात का खेद? हर कण कण स्वाधीन है, हर जीव स्वाधीन है। मारीच जी को महावीर की पर्याय में अगर सुलटना था, मोक्ष जाना था, तो पहले नहीं समझ सकता था भाई। कौन किसको पढ़माए, कौन किसको सुधारे, कौन किसका करता हो। पिता अपने बच्चों को चाहता है अपने अनुसार चलाना, माता अपने बच्चों को चाहती है अपने अनुसार चलाना, बच्चे माता पिता को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। संघर्ष इस दुनिया में, संघर्ष। विवाह हुआ, पति पत्नी को अपने अनुसार चलाना चाहता है। विवाह हुआ, पत्नी पति को अपने अनुसार चलाना चाहती है। पति पत्नी बच्चे को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। सब एक दूसरे को पराधीन कर रहे हैं। वस्तु की स्वतंत्रता, स्वाधीनता को भंग करेंगे जब जब तकलीफ, पीड़ा और दुख होने वाला है, और कुछ नहीं मिलेगा। वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमन करती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। परिणमन कराने का भाव मिथ्या है। जब इतने सुंदर सिद्धांत हमारे पास है तो बस मिथ्या कर्तृत्व को छोड़ो, मिथ्या विकल्पों को छोड़ो, निर्विकल्प निर्द्वंद रहो तो होए सुख अपार। अपार सुख प्राप्ति का उपाय एक ही है, अकर्तृत्व का बोध। समस्त दुखों से मुक्ति का उपाय है अकर्तृत्व का बोध। समस्त दुखों के तिरोभाव का एक ही उपाय है अकर्तृत्व का बोध। समझाने का विकल्प आएगा, समझाएंगे, लेकिन समझाते समय यह जरूर समझेंगे स्वयं कि हम किसी को नहीं सुधार सकते।
ऐसे भावपूर्वक समझाना होगा तो पीड़ा तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल शांति, समता, सहजता। कर्तापना का विष जहां घुला वहां तकलीफ तकलीफ तकलीफ। आज हमारे अंदर अगर कर्तृत्व भाव नहीं टूटेगा, पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व का भाव जब तक नहीं टूटेगा, हमें कोई सुखी ना कर पाया था, ना कर पा रहा है, ना कर पाएगा। हम अपनी मिथ्या भ्रांति से दुखी थे, दुखी हैं, दुखी रहेंगे। अपने सम्यक श्रद्धान से सुखी हुए हैं जीव, हो रहे हैं और होएंगे। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार मार्ग है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। प्रभु अपनी भ्रांति से हम दुखी हैं और भ्रांति को मिट के सुखी होंगे। सभी वस्तुओं की स्वतंत्रता की स्वीकारोक्ति करते हुए सहज अकर्तृत्व का बोध ही हमें दुखों से मुक्ति का उपाय है। हम सभी अकर्ता ज्ञाता रूप अपने स्वभाव का अवलंबन लें और सहज सुखी हों। इसी निर्मल पवित्र